बिहार में चली जबरदस्त मोदी लहर, सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई आरजेडी। मुस्लिम भी बड़ी मुश्किल से जीते, एक मुस्लिम को मोदी ने जिता दिया। बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। बिहार में मोदी और नीतीश की ऐसी प्रचंड लहर चली कि तेजस्वी यादव ने नतीजों से पहले ही 18 अक्टूबर को शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दी थी। वो खुद अपनी सीट बड़ी मुश्किल से जीत पाए, यहां तक कि उनकी पूरी आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। रही बात मुसलमानों के चुनाव जीतने की, तो इस बार सिर्फ 11 मुसलमान ही चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच पाए, जिनमें एक मुस्लिम उम्मीदवार तो ऐसा है जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया था। मैं मेरे इन सभी साथियों से उनके लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। इन सबको विजयी बनाइए। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 5 उम्मीदवारों को टिकट देकर मैदान में उतारा था। अमोर सीट से जेडीयू नेता सबा जफर, जोकीहाट से जेडीयू नेता मंजर आलम, अररिया से शगुफ्ता अजीम, चैनपुर से मोहम्मद जमा खान और बहादुरगंज से एलजेपीआर उम्मीदवार मोहम्मद कलीमुद्दीन चुनाव लड़ रहे थे, जिनमें सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, जिनका नाम है मोहम्मद जमा खान, जिनके लिए खुद पीएम मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए कैमूर गए थे और मंच पर खड़े करवाकर जनता से उन्हें जिताने की अपील की थी। बिहार आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। अब ये रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। आपको खुद भी मतदान करना है और जो साथी त्योहार मनाने के लिए गांव आए हैं उनको भी कहना है कि वोट डालकर ही वापस लौटे। याद रखिएगा, जब हम एक एक बूथ जीतेंगे तभी चुनाव जीतेंगे। पीएम मोदी के मंच पर एनडीए के तमाम उम्मीदवारों के साथ लाइन में खड़े मोहम्मद जमा खान जिला कैमूर की चैनपुर सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, जिनकी टक्कर आरजेडी के ब्रज किशोर बिंद से थी। लेकिन 14 नवंबर को जब चुनावी नतीजे आए तो आरजेडी बुरी तरह से हार गई और चैनपुर से जेडीयू उम्मीदवार मोहम्मद जमा खान 8000 से भी ज्यादा वोटों से जीत गए। इससे पहले साल 2020 में मोहम्मद जमा खान ने बीएसपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार जेडीयू के टिकट पर लड़कर जीत हासिल की। इतना ही नहीं, आरजेडी ने जिस ब्रज किशोर बिंद को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, वो खुद 3 बार साल 2009, 2010 और 2015 में बीजेपी के टिकट से जीतकर विधायक बने थे, लेकिन इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। इस बार बिहार में जहां आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई, तो वहीं मुस्लिमों की संख्या भी कम रह गई। साल 2020 में जहां 19 मुस्लिम जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, तो वहीं इस बार सिर्फ 11 मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत दर्ज कर सके, जिनमें एआईएमआईएम के 5 मुस्लिम उम्मीदवार जीते, आरजेडी से 3, कांग्रेस से 2, जबकि जेडीयू से सिर्फ 1 मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत हासिल की, जिनके नाम आप यहाँ देख सकते हैं। जोकीहाट से एआईएमआईएम उम्मीदवार मोहम्मद खुर्शीद आलम जीते, बहादुरगंज से एआईएमआईएम उम्मीदवार मोहम्मद तौसीफ आलम जीते, कोचाधामन से एआईएमआईएम उम्मीदवार मोहम्मद सरवर आलम जीते, आमोर सीट से एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान ने जीत हासिल की, बायसी सीट से एआईएमआईएम नेता गुलाम सरवर ने जीत हासिल की, अररिया सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आबिदुर हसन जीते, किशनगंज सीट से कांग्रेस नेता कमरुल हुदा ने जीत हासिल की, ढाका सीट से आरजेडी उम्मीदवार फैसल रहमान ने जीत दर्ज की, बिस्फी सीट से आरजेडी उम्मीदवार आसिफ अहमद ने जीत दर्ज की, रघुनाथपुर सीट से आरजेडी नेता ओसामा साहब ने जीत दर्ज की, चैनपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार मोहम्मद जमा खान जीत गए। अब इसे मोदी और योगी के प्रचंड चुनाव प्रचार का असर कहें या कुछ और, साल 2020 के चुनाव में 19 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, जबकि इस बार सिर्फ 11 मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव जीत सके, जिनमें एनडीए से सिर्फ 1 मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद जमा खान चुनाव जीत सके, जिनके लिए खुद पीएम मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए कैमूर गए थे। मुस्लिम विधायकों की घटी संख्या पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। देश विदेश से लोग यहाँ बिहार में पूंजी लगाने के लिए तैयार है।
बस उन्हें लालटेन, पंजे और लाल झंडे की तस्वीर भी नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिख गई तो दरवाजे से ही लौट जाएंगे। इसलिए हमें संकल्प लेना है, हमें बिहार को जंगल राज से दूर रखना है। साथियों, बिहार के इस चुनाव में एक बहुत ही खास बात हुई है। इस चुनाव ने कांग्रेस आरजेडी के बीच लड़ाई को सबके सामने ला दिया। कांग्रेस आरजेडी की ये जो दीवार है ना, ये टूट चुकी है और कांग्रेस आरजेडी की टूटी दीवार पर ये लोग चाहे जितना पलस्तर कर लें, अब दोनों पार्टियों के बीच खाई गहरी होती जा रही है। पलस्तर से काम चलने वाला नहीं है। आप देखिए, इस क्षेत्र में भी कांग्रेस के नामदार ने रैलियां की, लेकिन पटना के नामदार का नाम नहीं लिया। कितनी छुआछूत है देखिए, वो पटना के नामदार का नाम लेने को तैयार नहीं। कांग्रेस के नामदार दुनिया जहां की कहानियां कहते रहते हैं, लेकिन आरजेडी के घोषणा पत्र पर कोई सवाल पूछे कि भाई आरजेडी ने बड़े बड़े वादे किए, क्या कहना है, तो कांग्रेस के नामदार के मुंह पर ताला लग जाता है। ये कांग्रेस के नामदार अपने घोषणा पत्र की झूठी तारीफ तक नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे को गिराने में जुटे ये लोग बिहार के विकास को कभी गति नहीं दे सकते। साथियों, ये लोग अपने परिवार के अलावा किसी को भी नहीं मानते। कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर की राजनीति खत्म की, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर का कद ये दिल्ली में बैठे शाही परिवार से ऊंचा था। इन्होंने बाबू जगजीवन राम जी को भी सहन नहीं किया। सीताराम केसरी, उनके साथ भी ऐसा ही किया। बिहार के ऐसे एक से बढ़कर के एक दिग्गज नेता को अपमानित करना, यही शाही परिवार का खेल रहा है। जबकि साथियों, भाजपा के एनडीए के संस्कार सबको सम्मान देने के हैं, सबको साथ लेकर चलने के हैं। हम तो गौरव से कहते हैं, हमें लाल मुनि चौबे जी जैसे वरिष्ठों ने सिखाया है, संस्कार दिए हैं। यहां भभुआ में भाजपा परिवार के पूर्व विधायक आदरणीय चंद्रमौली मिश्रा जी भी हमारी प्रेरणा है। अब तो वो 100 के निकट जा रहे हैं, 96 हो चुके हैं। और जब कोरोना का संकट आया तो ऐसे हमारे सभी सीनियर को मैं फोन कर रहा था, तो मैंने मिश्रा जी को भी फोन किया। चंद्रमौली जी से मैंने उनके हालचाल पूछे और मैं हैरान था, ये उम्र, लेकिन फोन पर वो मेरा हाल पूछ रहे थे, मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। ये इस धरती में आदरणीय चंद्रमौली मिश्रा जी जैसे व्यक्तियों से सीखते हुए हम भाजपा के कार्यकर्ता आगे बढ़े हैं।